मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि मैं लगन कुंडली से और वास्तविक लगन कुंडली से वीडियो बना करके अधिकतर आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि आपको मेरा जैसा वीडियो लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में कृपा करके 2 शब्द लिख दीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो। दर्शकों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। जिस कुंडली का हम वर्णन करने जा रहे हैं उसमें अच्छा राजयोग भी है, शिक्षा का भी अच्छा है, लेकिन एक लगन दोष भी है। क्योंकि हमेशा हम किसी भी कुंडली में बताते हैं कि लगन और लगन का स्वामी स्वयं का प्रतिनिधि होता है। जब लगन और लगन का स्वामी अशुभ स्थिति में हो तो एक मुरझाया फूल की तरह होता है। काम अधिक करना पड़ता है उसको और परिश्रम अधिक करने के बाद परिश्रम जितना उसको श्रेय भी नहीं मिलता और उसके परिश्रम का फल दूसरे आदमियों को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई कर्मचारी है तो कर्मचारी अच्छा काम तो कर रहा है लेकिन उसको उतना श्रेय ना मिलकर के जो उसका अधिकारी है उसको मिलता है अगर लगन लग्नेश अशुभ स्थिति में हो। ये किसी भी कुंडली का सिद्धांत है और उसके पीछे सारे राजयोग फीके पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले लगन और लग्नेश को बलवान करना अति आवश्यक है। दर्शकों, जब लग्नेश अस्त हो जाता है, अस्त का मतलब है जब ग्रह भ्रमण करते हैं ब्रह्मांड में और कोई भी लगन का आपका स्वामी है, जब सूर्य के नजदीक आ जाता है, क्यों सूर्य तो एक प्रकाशमान ग्रह है और उसके नजदीक आ जाने से उसका रोशनी ऐसे हो जाती है जैसे घर में ट्यूबलाइट के सामने 0 वाट का बल्ब लगा दिया हो। मतलब उसका पूरा प्रभाव नहीं मिलता, वो अपनी पूरी चमक नहीं दे सकता। जब वो चमक नहीं दे सकता तो वो जातक जिसकी कुंडली का वर्णन करने जा रहे हैं वो अपना पूरा प्रभाव, अपनी चमक, अपना पूरा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही दे सकता और उसके कार्य व्यवसाय दूसरों को चले जाते हैं। तो हमेशा यत्न करके लग्नेश को बलवान करना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप सभी सुखों को भोग सकेंगे। दर्शकों, आज का शीर्षक भी मैंने लिया, आप अधिकारी बनना चाहते हैं या कर्मचारी, निर्णय आपके पास है। तो कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग है लेकिन वो राजयोग अगर आपने अपने आप को बलवान कर लिया तो आप अधिकारी बनेंगे, नहीं तो कर्मचारी ही बन के रह जाएंगे। वो आपके ऊपर है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी वाक्य पहले बता दी। जातक का जन्म 27 सितंबर 2006 शुक्ल पक्ष पास विशाखा संचार बुधवार को हुआ। जातक का जन्म प्रातः सुबह 8:40-41 के असका है। योग विषकुंभ है, विषकुंभ के स्वामी भी यम है, उसकी भी शांति करानी चाहिए। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ, तुला लगन की 11 डिग्री है और लगन में गुरु 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में चंद्रमा 0052 डिग्री 52 डिग्री लेकर के नीच राशि में है। छठे भाव में राहु 0047 डिग्री लेकर के है और शनि दसम भाव में 27 डिग्री लेकर विराजमान है। तुला लगन में शनि प्रबल योग कारक होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव में है। जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया और वो भी दसम में चला गया तो सम्मान तो अपने आप मिल जाएगा, धन तो अपने आप मिल जाएगा, अच्छा अधिकारी बनेगा ऐसा बालक, क्यों ये एक राजयोग है। द्वादश भाव में 4 ग्रह है। बुध 28 डिग्री लेकर के, मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी मंगल 18 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य 9 डिग्री लेकर के है। सूर्य और शुक्र 1 डिग्री 57 मिनट लेकर के है, तो वहीं पर केतु 0047 मिनट लेकर के है। सबसे बड़ी समस्या यहां पर द्वादश भाव में आ गई। बुध भी है, मंगल भी, सूर्य भी, शुक्र है, केतु भी है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है। द्वादश भाव किसी दंड का भाव है और उनके परिवार वाले सारे ही द्वादश भाव में बैठे हैं। मैं एक नजर में आपको बता देता हूं, पिता का कारक है और एकादश भाव का स्वामी है।
जो कमाया सारा खर्च कर दिया जब खर्च में चला गया। तो मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव जीवन साथी से संबंधित करता है। वो भी मंगल यहां बैठ गया, खूब खर्चा कर दिया और शत्रु राशि में है। अष्टम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, अपनी राशि तो है लेकिन शत्रु राशि में अष्टम दृष्टि से देख रहा है। तो यानी दाम्पत्य सुख में भी इतनी कोई मधुरता नहीं रहेगी, दिक्कत आएगी। बुध उच्च राशि में है, क्योंकि उच्च राशि में है। नौ भाव का स्वामी है बुध और द्वादश भाव का भी स्वामी है। बुध बुद्धि का कारक है, सूर्य के साथ है, अच्छा योग बना रहा है। शुक्र 1 डिग्री 57 मिनट लेकर के यहां पर सबसे बड़ी बीमारी आ गई। शुक्र लगने से तुला लगन का स्वामी नीच राशि में, तो चलो ठीक है, बुध यहां पर हो गया, उसका कोई प्रभाव नहीं, भंग हो गया। लेकिन 1 डिग्री लेकर के और सूर्य से अस्त है, यह सबसे बड़ी समस्या आ गई। और शुक्र के साथ केतु भी है। जब शुक्र के साथ केतु हो जाता है, किसी भी भाव में हो जाता है, तो दाम्पत्य सुख में बड़ी परेशानी आ जाती है। उल्टे पुल्टे सब घटनाएं घटती है जो कि दाम्पत्य संबंध से संबंधित हैं। और यह द्वादश भाव भोग का भाव है, सप्तम भाव भी भोग का भाव है। भोग के भाव में 4 ग्रह और 5वां केतु होना, ये इंडिकेट करता है वैरागी भी हो सकता है, सन्यासी भी होता है, दाम्पत्य जीवन का सुख ना भी मिले, ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। इसको देख करके फिर मैंने चलित कुंडली भी बनाया। तो चलित कुंडली जब ये 0-0 पर जा रहे हैं तो चलित कुंडली में स्थिति चेंज हो जाती है। चलित कुंडली में गुरु और बुध लगन में आ गए, मंगल सूर्य शुक्र यहां पर 3 रह गए। भाव थोड़ा सा फर्क हो जाता है। गुरु और बुध यहां पर आ गए। बुद्धिमान होगा, ज्ञानी तो बालक होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी तुला लगन वाले बालक, इनकी आदत होती है तुरंत निर्णय लेना। वो ऐसा नहीं सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा या किसी से पूछ के बताऊंगा। तुला लगन वाले उचित निर्णय लेते हैं और तुरंत लेते हैं। इनके विचार प्राय धार्मिक होते हैं। ये हर एक परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। छोटी सी बात उनको मस्तिष्क में बेचैन कर देती है। और साधन विहीन होने के बाद भी इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे रहते हैं और इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। तुला लगन वाले। अब द्वादश भाव में मंगल सूर्य शुक्र केतु आ गए। यहां पर द्वादश भाव खर्च का भाव है, विदेश का भाव है, किसी प्रकार का दंड आदि का भी भाव है। सूर्य शुक्र मंगल बुध केतु, धन की हानि, किसी प्रकार का दंड, चरित्र संबंधी भी परेशानी आ सकती है, वैराग भी हो सकता है, विवाह में परेशानी आ सकती है और सन्यासी जीवन भी बन सकता है। 4 ग्रह एक ही भाव में है तो विवाह में परेशानी वैसे ही आ जाती है। शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है, लग्नेश भी है। और शुक्र द्वादश भाव में खुश तो रहता है, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन दाम्पत्य सुख देने वाला मृत अवस्था में आ गया, अंशों में कम है और अस्त है। जीवन साथी के विषय में परेशानी का योग बन जाता है। और शुक्र लग्नेश भी है, खर्चा भी अधिक होगा, स्वयं भी करेगा। स्वयं लग्नेश स्वयं हो गया, खर्च के भाव में हो गया। पिता का कारक सूर्य हो गया, पिता भी खर्चीला हो गया। और नवम भाव भी पिता से संबंधित करता है। नवम भाव का स्वामी बुध भी हो गया, खर्चा अधिक कर दिया ना खर्च, पिता ने भी खर्च कर दिया, खुद ने भी खर्च करने वाला। चतुर्थ भाव माता से संबंध है और चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है। चंद्रमा भी नीच राशि में हो गया और माता का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी शनि की भी तीसरी दृष्टि होगी, जाते कि माता भी खर्च करने वाली है। सारे के सारे इकट्ठे ही है और खर्चा करने वाले हैं। खर्चा देखने से पीछे नहीं हटते, बहुत खर्चा करते हैं और व्यर्थ का भी खर्चा कर देते हैं। जिसके बिना काम चल जाता है वो भी खर्चा कर देते हैं। आदत है, ग्रहों का प्रभाव है, उसी वजह से होता है। तो यहां पर खर्चा भी हो गया। सूर्य द्वादश भाव में बुध की राशि में है। अब हम चलते हैं आध्यात्मिक की तरफ। सूर्य द्वादश भाव में है, बुध की राशि में, और बुध साथ में है। बुद्धिमान भी होगा, स्वाभिमान भी होगा, अन्वेषणशील उसकी प्रकृति होगी, किसी चीज को खोज के निकालने मतलब गूढ़ ज्ञान भी होगा, ऐसी प्रवृत्ति। भ्रमणशील भी होगा, नेत्र रोग भी होंगे और एकांत प्रिय भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन पतला होगा, शरीर में पतला होगा। और जरूरी बात है, जन्म स्थल से दूर रहने वाला होगा। जन्म स्थल से दूर नहीं रहेगा, जिस चीज की जरूरत नहीं उसके ऊपर खर्चा कर देगा, जो चीज है वो भी लेके आ जाएगा, काम चल सकता है वो भी लेके आ जाएगा, और माँ बाप चुप बैठे रहेंगे, क्या करेंगे।
यानी व्यर्थ का भी खर्चे वाला होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में विदेश होगा, घर से दूर व्यवसाय होगा, संघर्षशील होगा, आध्यात्मिक दृष्टि से का कोण भी उसका होगा और गूढ़ ज्ञान भी होगा। ऐसा बालक सभी ज्ञान समान है, हर समय वह तेज होता है, हर काम में वो तेजी कर सकता है, एक्टिव है। कहने का मतलब हर काम में वो एक्टिव है, बंदा एक्टिव है। ये हमने आपको बताया। दसम भाव में कर्क राशि है। तो दसम भाव व्यवसाय का भाव है। हर आदमी सोचता है भाई अभी 2006 का जन्म है, 25 हो गया, 19-20 साल का हो गया, अब आगे पढ़ाई हो जाए, उसके बाद उसका तो दसम भाव कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, नीच राशि में चला गया। ये एक समस्या वाली बात आ गई। उपाय करना चाहिए, भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए। बालक बुद्धिमान होगा, कठिन संघर्ष के बाद भी उच्च शिक्षा और व्यवसाय में उसको लाभ मिलेगा, क्यों शनि यहां पर है। भूमि वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होगी। दसम में शनि का प्रभाव है और शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में योग कारक है और शनि सेवा करने वाला है। ऐसे जातक को कोशिश किया जाए तो संभवतः सरकारी नौकरी में उच्च पद मिल सकता है। अगर उच्च पद सरकारी में भी ना मिले तो जो भी वो काम करेगा उसमें अपने निजी क्षेत्र में भी अच्छा रहेगा। योग कारक है, योग कारक है और मंगल बुध को देख रहा है शनि, उच्च प्रतिष्ठित भी होगा। कंपटीशन सीए आदि या और भी परीक्षा में भी, एमबीए आदि में भी जा सकता है और वकील में भी जा सकता है। क्यों? न्याय प्रिय है सूर्य। परंतु यह सब मिलेगा किसको? समाज में सम्मान भी मिलेगा। क्यों? शनि सम्मान दे रहा है और चतुर्थ भाव जनता का भाव है, जनता के भाव को देख रहा है। जनता उसको सम्मान की दृष्टि से देखेगी। लेकिन मैंने वही बताया, मिलेगा किसको? लग्नेश तो 1 डिग्री पर है, मिलेगा तब जब लग्नेश को बलवान करो। सूर्य को नित्य उदय होते हुए अर्घ दोगे, लग्नेश का धारण करोगे, पितृदोष बन गया, लगन दोष बन गया, इनका उपाय करोगे, पितृदोष निवारण करोगे। लग्नेश को बलवान करना है तो ये सारा योग आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। रत्न भी धारण करना पड़ेगा। बात एक मजे की है दर्शकों, मैंने पहले बताया था सप्तम भाव और द्वादश भाव भोग के भाव हैं, चरित्र संबंधित परेशानी आ सकती है। लेकिन इस कुंडली में क्या है? गुरु लगन में बैठा हुआ है। गुरु लगन में बैठा हुआ, गुरु नीतिवान बनाता है, तरीके से चलने वाला बताता है, रास्ते पर भटकने से बचाता है। तो कितना भी अशुभ योग होने दो, वह बालक रास्ते पर चलेगा। क्यों? गुरु उसको बचा रहा है, उसको नीतिवान बना रहा है। और गुरु एक न्यायप्रिय है, गुरु एक आध्यात्मिक है, उसकी तरफ भी, उसको आध्यात्म की तरफ भी लेके जाएगा। शुभ काम करने वाला होगा, प्रभावशाली होगा, उसका व्यक्तित्व आकर्षण होगा। जो गुरु लगन में है तो बुद्धिमान होगा, हृदय भी उदार होगा, आयु लंबी होगी, मिलनसार होगा और नीति द्वारा चलेगा, तर्क वितर्क से करने वाला होगा। और सप्तम दृष्टि जहां देख रहा है तो स्त्री सुख में भी अच्छा होगा, भाग्य की उन्नति होगी, संतान भी होगी, सब कुछ होगा। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, गुरु जब लगन में होता है तो पता नहीं कितने दोषों को दूर कर देता है। तो यहां पर उसका गुरु बलवान है, बुद्धिमान होगा। तो ये सारांश बताया मैंने आपको। और शनि की दशा चल रही 2028 तक, अश्लेषा नक्षत्र में 2028 तक शनि की दशा चल रही है, अच्छी रहेगी। उसके बाद बुध की आएगी दशा, बुध की भी अच्छी रहेगी। विदेश का ही योग बनता है, विदेश का ही योग बनता है। बुध की दशा में विदेश गमन का योग बनता है उसका। अब बात करते हैं, ये तो हो गया दर्शकों, हम वैदिक ज्योतिष में कुंडली के आधार पर जो बताते हैं एक लंबा पीरियड हो जाता है। लेकिन एक शास्त्र ऐसा है जो कि जिसको कहा जाता है ताजिक शास्त्र। ताजिक शास्त्र के मानने वालों ने ऐसा निर्णय किया, अब भाई इतना लंबा के लिए क्या करें, तो उन्होंने सूर्य की गति को देखते हुए वर्षफल निकालना शुरू कर दिया। भाई इस वर्ष में यह साल कैसा रहेगा, अगला साल कैसा रहेगा, उससे अगला साल कैसा रहेगा, और वहीं पर जनरेट किया मुंथा को। मुंथा एक ग्रह ही समझ लो, ताजिक शास्त्र का अंग है। तो हमने इस बालक के 3 वर्षों का अनुमान लगाया। हाँ, पहले तो चलित कुंडली देखें। चलित कुंडली में मैंने आपको बता दिया, यहां चले गए नवमास, दसम दसमास है। दसम दसमास में
वो कैसे ना कैसे इलीगल तरीके से भी काम कराने वाला बनेगा। और 10 मास में भी बुध उच्च दृष्टि में है और लग्नेश लगन में बैठा हुआ है और दसम भाव का स्वामी है नवास में, नवास में, तो नवास में बुध ये बैठा हुआ है। और आगे दसमांश जो बनता है इसका राक्षस दसमांश बनता है, जहां तक कैसे ना कैसे पैसे कमाएगा। नवास कुंडली की बात देखते हैं तो लगन में शुक्र है, यहां पर चंद्रमा राहु है, लिटिल बिट परेशानी है, लेकिन बुध उच्च राशि का बैठा हुआ है, बुद्धिमान होगा, अच्छा होगा। और दसम भाव का स्वामी शुक्र यहां बैठा हुआ, शुक्र लग्नेश भी है, एक अच्छी स्थिति बनती है। अब बात करते हैं साल की। अभी जैसे 2024 में, यानी ताजिक शास्त्र क्या काम करता है, जैसे सूर्य के हैं 9 डिग्री 25 मिनट कन्या राशि में, जातक ने जन्म लिया 2006 में, अगले साल जब भी सूर्य कन्या राशि में उतने ही अंश पर आएगा, उस टाइम पर क्या कुंडली बनती है उसी के हिसाब से वर्षफल निकाला जाता है सूर्य की गति के आधार पर। तो जब हम 24 में हम देखते हैं, क्योंकि अभी 25 में सितंबर में वो साल खत्म होगा, पिछले साल चला हुआ। 24 की स्थिति देखते हैं तो यहां पर 24 की स्थिति देखते हैं तो मुंथा, जो मैंने आपको बताया था एकादश भाव में, मुंथा की एकादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति है और मुंथा का स्वामी मंगल लगन में है, यानी 2000 सितंबर 24 से लेकर के 25 तक भी उस बालक का अच्छा समय है। और बुध उच्च का है, लग्नेश है, वर्ष लग्नेश है, बुध उच्च का है, वर्षेश बुध है, उच्च राशि का है, मुंथा स्वामी मंगल भी लगन में है और जम लगन का स्वामी शुक्र की भी दृष्टि है, जम लगन का स्वामी के शुक्र भी दृष्टि दे रहा है, कहां पर, मुंथा पर दे रहा है। तो यानी 2024 सितंबर से लेकर के 2025 तक का गोल्डन पीरियड है, अच्छा समय है। इसको तो निकाला है तब अच्छा लगेगा, सोने पे सुहागा। अब बात चलते हैं 25 में, तो अगला साल इसका 2025 में शुरू होगा, कब, 27 सितंबर से शुरू होगा, 27 सितंबर से शुरू होगा 25 में। उसमें 25 का मुंथा दसम भाव में है, दसम भाव प्रतिष्ठा वाला भाव है और दशमेश शुक्र लगन में है और प्रतिष्ठा मिल रही है, और प्रतिष्ठा मिल रही है। और वर्ष फल का लग्नेश, क्योंकि सिंह लगन बनता है 2025 में 27 सितंबर को, तो सूर्य भी बुध के साथ एक अच्छा योग है, यानी वर्ष 2025 से जो जातक का 27 सितंबर से जो शुरू होगा साल 26 तक, वो भी अति उत्तम जाएगा, क्योंकि मुंथा का स्वामी शुक्र जगह पर है। अब बात करते हैं 2026, अगले साल से जो उसका वर्ष लगेगा 27 सितंबर से, वो मुंथा अष्टम भाव में चला गया, यहां पर लिटिल बिट प्रॉब्लम आएगी। और मुंथा का स्वामी बुध द्वादश भाव में तो आ गया और पर लेकिन शुक्र है, थोड़ी सी बचावट हो रही है, मतलब परेशानियां आएंगी। उसको कब आएंगी, 2026 के बाद आएगी। 2026 का जो उसका वर्ष शुरू होगा 27 सितंबर से, उसमें लिटिल बिट प्रॉब्लम आएंगी। तब तक उनको दोष आदि निवारण करके करना चाहिए। लगन में शुक्र का रत्न धारण करें, विधिवत लगन में शुक्र का रत्न धारण करे, चांदी में रत्न का धारण करे, रोजाना सूर्य को अर्घ दे। अर्घ देने से क्या होगा, जो भी ग्रह अस्त है, मंगल अस्त है और शुक्र अस्त है, एक्टिवेट हो जाएंगे। और लग्नेश किसी का भी कैसा भी हो, उसका रत्न धारण किया जा सकता है, जब तक को बलवान करना पड़ेगा, शुक्र को बलवान करना पड़ेगा। जब तक कैसे भी संभव हो सके तो शुक्रवार को सफेद चीजों को गाय को खिलाए, सिर्फ शुक्रवार को, अपनी श्रद्धा के अनुसार। अगर कहीं बाहर पड़ता है, जहां तक बाहर पड़ता है, इधर रहता है, अनुकूलता नहीं है, कोई बात नहीं, एक केले को छील लो, पीलापन तो निकल जाता है। गुरुवार के लिए पीला छिलके के साथ गाय को खिलाओ, गुरुवार को अच्छा होता है। अब छिलका निकाल दो तो सफेद केले की गिरी रह जाएगी। जितने श्रद्धा से गाय को खिलाओ, श्रद्धा के साथ गाय की सेवा करो, शुक्र बलवान होगा। रत्न धारण कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, पितृ दोष निवारण कीजिए, और ऐसे जातक की किस्मत चमक जाएगी और वो अधिकारी बन जाएगा। अगर नहीं किया तो कर्मचारी बनकर रह जाएगा। ये जातक के ऊपर है, अब उसने करना क्या है। सूर्य को विधिवत अर्घ देना है, उदय होते हुए को शुक्र का रत्न धारण करना है, बलवान हो जाएगा। लगन में शुक्र चांदी में पहनना है, 1500-1600 रुपए में आ जाता है आजकल की, कोई दिक्कत बात नहीं। पेंडल बना के धान को विधिवत करके, और गाय की शुक्रवार को सेवा करो, जितनी बन सकती है उतना करो।
और फिर याद रखो 2-3 साल के बाद आपको अच्छा कर्म मिलेगा। समय आने से पहले, ये 27 में आने से पहले आप अपनी पोजीशन अच्छी करो। दर्शकों, होनहार बालक है, अभी 18-19 साल के, 2006 का जन्म है। मैंने कुंडली को देख करके उसका मार्गदर्शन किया। आपके भी बच्चों का भी इसमें है तो मैं कहूंगा आप भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी सबसे पहले आपको मिले और आपके ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।